स्पेशल वीडियो होने वाली है एंड इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है और आपने इसको स्किप नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि क्लोजर कॉपी का यूज़ करते हुए आप किस तरह इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिख सकते हैं जो कि एक यूनिक पीस ऑफ कंटेंट होगा, इंगेजिंग होगा, प्रोफेशनल होगा और अकॉर्डिंग टू गूगल एसईओ फ्रेंडली होगा। आपने आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्रोजेक्ट ऐड करना होगा। लाइक मैंने फॉर एग्जांपल ब्लॉग प्रोजेक्ट ऐड किया, जो कि मैंने अपने पिछले डैशबोर्ड वाली गाइड के अंदर बताया भी था आपको कि आप किस तरह प्रोजेक्ट एंड डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्लॉग का एक प्रोजेक्ट भी ऐड किया था। तो मैं इस ब्लॉग के प्रोजेक्ट के अंदर इसको ओपन करूँगा एंड ओपन करने के बाद आपके सामने एक डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन शो होना लग पड़ेगा और आपको यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। आपको जो कीवर्ड की लिस्ट प्रोवाइड की गई है ना, आपने उनमें से जिस टॉपिक पे भी आप लिखना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आप उसको पुट करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन के अंदर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ और आपका जो इंफॉर्मेशनल आर्टिकल का कीवर्ड है यानी ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। लाइक हाउ टू कूल डाउन लैपटॉप, ठीक है। एंड यहाँ पर आप इसको सेव कर देंगे तो ये आपका एक कीवर्ड या डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपका जो कीवर्ड ऐड हो गया, आपने यहाँ पर इस पे ओपन पे क्लिक करना है तो ये आपको एडिटर में ले आएगा जहाँ पर आपने कंटेंट राइट करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पिछले कोर्स में भी आपको जार्विस के कोर्स में भी बताया था कि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखने के लिए एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर सबसे पहले हमारा एक टॉपिक आ जाता है। टॉपिक के टॉपिक जो हेडलाइन होती है H1 एंड उसके बाद जो हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आ जाता है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के बाद हमारी हेडिंग्स आ जाती हैं, कुछ 3 से 4 हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड उसके अंदर अगर इंटेंट को हम समझते हैं कि इसके अंदर मेथड्स बताए जाने हैं या स्टेप्स बताए जाने हैं या इसके अंदर जनरल गाइड है, हमने उसको इंटेंट को समझते हुए कंटेंट जनरेट करना होता है। एंड कंटेंट जनरेट करने के बाद लास्ट पे हमने फाइनल थॉट्स या कंक्लूजन लिखना होता है एंड लास्ट पे एंड पे हमारा एक FAQs वाला सेक्शन होता है। तो हम इसके अंदर भी वही पैटर्न को फॉलो करेंगे एंड हमारा टॉपिक है हाउ टू कूल डाउन लैपटॉप। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना है तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने के लिए यहाँ पर 2 मेथड यूज किए जाते हैं। सबसे पहला होता है कि एक लॉन्ग फॉर्म के अंदर आप यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन पैराग्राफ एंड एक फ्रेमवर्क्स के अंदर आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हम लॉन्ग फॉर्म से इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जनरेट करेंगे। या जैसे ही आप लॉन्ग फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने जस्ट आपको जो टॉपिक है उसे आपने कॉपी करना है एंड यहाँ ब्रीफ वाले सेक्शन के अंदर पुट कर देना है एंड यहाँ पर आपने राइट कर देना है आई वांट कंटेंट अबाउट, यहाँ के मतलब आपने इनपुट दे दिया कि क्लोजर कॉपी को बता दिया कि हम उससे क्या चाहते हैं। अब जस्ट आपने यहाँ से इस टॉपिक को सिलेक्ट किया एंड यहाँ से इंट्रोडक्शन पैराग्राफ वाली आपको एक टेम्पलेट लॉन्ग फॉर्म के अंदर नजर आ रही होगी। जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है तो ये आपके लिए इंट्रोडक्शन पैराग्राफ नीचे जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दूंगा कि आप किस तरह से कंप्लीट आर्टिकल लिख सकते हैं और मैं कोशिश मुकम्मल करूंगा कि मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट आर्टिकल लिखकर ही बताऊं। अब जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पे क्लिक किया तो उस टेम्पलेट के जरिए आपके सामने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जनरेट कर देगा। लाइक इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन लैपटॉप देन यू कैन फेस विद ओवरहीटिंग इश्यूज। इट इज वेरी इरिटेटिंग व्हेन यू आर वर्किंग ऑन लैपटॉप एंड इट इज हॉट, यू कैन सी द टेम्परेचर इज टू हाई एंड यू कैन फील अनकंफर्टेबल। फॉर एग्जांपल ये आपका एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बाय यूजिंग लॉन्ग फॉर्म आ गया। अब सेकंड नंबर पर जब हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ तो हमारा इस तरह आ गया। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को एक्सपेंड करने के लिए भी मैं आपको कंप्लीट मेथड बताऊंगा, बट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को जो हम टेम्पलेट के जरिए हासिल करते हैं वो तो एक लॉन्ग फॉर्म से हासिल होगा एंड जो फ्रेमवर्क के जरिए जो हमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ मिलता है उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जस्ट आपने यहाँ से फ्रेमवर्क्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको लाइब्रेरी वाले सेक्शन के अंदर जाना है। लाइब्रेरी वाले सेक्शन के अंदर आपको डिफरेंट किस्म की टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगी एंड सर्च बार में जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है इंट्रो लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइब्रेरी के अंदर एक टेम्पलेट देखने को मिल जाएगी इंट्रोडक्शन के ऊपर आपने ऐसे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो आपका रिलेटेड टॉपिक है हाउ टू कूल डाउन लैपटॉप, यहाँ पर आपने इसको दे देना है एंड यहाँ पर आपने राइट फॉर मी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट फॉर मी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दे देगा। लाइक ऑन आवर पॉपुलर ब्लॉग यू कैन लर्न हाउ टू कूल डाउन योर लैपटॉप यूजिंग एन ओल्ड फैशन फैन और लिक्विड कूलिंग सिस्टम। इट आल्सो टीच यू द डिफरेंट फैन
लाइक आपके सामने इस तरह का, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर टू कीप योर लैपटॉप फ्रॉम ओवरहीटिंग और इफ़ यू जस्ट वांट टू नो हाउ टू कूल डाउन लैपटॉप, देन दिस इज द राइट प्लेस। हियर वी विल टेल यू द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कूल डाउन योर लैपटॉप यूजिंग नेचुरल मेथड। सो आप लॉन्ग फॉर्म का भी एंड फ्रेमवर्क्स का भी यूज़ करते हुए इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं। सो हम यहाँ से अभी इसको चूज़ नहीं करते, हम आर्टिकल के आगे बढ़ाते हैं एंड कंटेंट को राइट करना स्टार्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके सामने इस तरह का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आ गया। लाइक इसकी छोटी सी ब्रीफ आपको मिल गई। जैसे कि मैंने आपको पिछले कोर्स में भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू एसईओ फीचर स्निपेट में रैंक करने के लिए हम अपनी मुकम्मल कोशिश करते हैं कि सेकंड पैराग्राफ या थर्ड पैराग्राफ के अंदर हम इस टॉपिक से रिलेटेड छोटा सा आंसर दे दें, जो कि कंप्लीट गाइडेंस नहीं दे रहा हो, लेकिन छोटी सी गाइडेंस हो जिसके ज़रिए जो गूगल है उसको पिक करे और आपको फीचर स्निपेट में रैंक करे। सो फॉर एग्जांपल हाउ टू कूल डाउन लैपटॉप से रिलेटेड हम चाहते हैं कि ये हमारी ब्रीफ आ गई और हम चाहते हैं कि सेकंड पैराग्राफ के अंदर हम शॉर्ट आंसर दे दें। तो यहाँ पर आपने जस्ट इस तरह लिखना है कि आपने ये जो टॉपिक है आपका, यहाँ से इसको आपने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया एंड इसको जो मतलब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सही कर ली, हाउ टू कूल डाउन लैपटॉप, एंड यहाँ पर आपका यहाँ पर हुआ। तो हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर लिखना है द सिंपल आंसर इज दैट। यहाँ पे लिखने के बाद आपने यहाँ से लॉन्ग फॉर्म में जाना है एंड यहाँ लॉन्ग फॉर्म के अंदर आपको एक राइट वाला टेम्पलेट नजर आएगी, टूल्स ट्रांजिशंस एंड राइट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने अपना ये जो टॉपिक है यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड अकॉर्डिंग टू राइट फॉर मी पे जब से क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दिस कंटेंट वो आपको इससे नेक्स्ट जो भी स्टेप आएगा वो आपको बता देगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक बाद में सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने राइट फॉर मी पे क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह का कंटेंट आना स्टार्ट हो गया। लाइक हाउ टू कूल डाउन लैपटॉप, द सिंपल आंसर इज दैट यू कैन यूज लैपटॉप फैन, द फैन कैन हेल्प टू कूल डाउन द लैपटॉप एंड कीप इट कूल। हमें जस्ट इतना ही चाहिए कंटेंट फीचर स्निपेट में रैंक करने के लिए और हमने इसको सेकंड पैराग्राफ के अंदर कवर कर लिया। फॉर एग्जांपल हमने इसको यहाँ से ऐसे कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जो कि हमारा फीचर स्निपेट के लिए सेकंड पैराग्राफ के अंदर हमने आंसर दे दिया। अब लास्ट मतलब इंट्रोडक्शन के लास्ट पैराग्राफ के अंदर जो हमने कोशिश करनी होती है कि हम बताएं कि इन दिस ब्लॉग पोस्ट वी विल लर्न दिस ना, तो हमने जस्ट इसको ऐसे लिखना है कि इन दिस ब्लॉग पोस्ट यू विल लर्न, जस्ट आपने यहाँ पर ये दिया एंड यहाँ पर आने के बाद ये जो आपके सामने आउटपुट्स आए हुए हैं आपने यहाँ से इसको क्लियर कर दिया एंड यहाँ पर लिखने के बाद आपने राइट फॉर मी पे अगेन क्लिक किया तो ये इस लाइन से आगे जो कंटेंट लिखा जाना है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही हमने क्लिक किया तो आपके सामने कंटेंट आ गया। इन दिस ब्लॉग पोस्ट यू विल लर्न हाउ टू कूल डाउन लैपटॉप एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स यूजिंग लैपटॉप फैन, या आप दूसरा चेक कर सकते हैं हाउ टू कूल डाउन लैपटॉप विद लैपटॉप फैन, ये भी हो सकता है। एंड थर्ड पे आ गया हाउ टू कूल डाउन लैपटॉप। ये आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ फॉर एग्जांपल खत्म हुआ ना, लाइक दिस वन। हमने यहाँ से इसको कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ खत्म हुआ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैसे खत्म हुआ कि हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जस्ट ब्रीफ बता दी, सेकंड पैराग्राफ के अंदर हमारा कीवर्ड भी यूज हो गया एंड हमने आंसर भी कवर कर लिया एंड लास्ट लाइन के अंदर हमने बता दिया कि इन दिस ब्लॉग पेज यू विल लर्न दिस ना। एंड आगे यहाँ पर हमारा जैसे ही इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कंप्लीट हुआ हमने आगे लिखना होता है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, जो भी हमें चाहिए होता है। अब हेडिंग्स सब हेडिंग्स या आउटलाइंस के लिए हमें यहाँ पर भी दो मेथड देखने को मिलेंगे। हाउ टू कूल डाउन लैपटॉप आपने यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ से आप जा सकते हैं फ्रेमवर्क्स के अंदर। फ्रेमवर्क्स में जाने के बाद आपको लाइब्रेरी वाला सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आपने इंट्रो की जगह आप सर्च करना है सब हेडिंग्स, लाइक सब लिखा, यहाँ आपको ब्लॉग्स से रिलेटेड सब हेडिंग्स चाहिए होंगी तो हमने इसको पिक किया, यहाँ पर अपना टॉपिक पेस्ट कर दिया एंड टॉपिक पेस्ट करने के बाद हमने राइट फॉर मी पे अगेन क्लिक किया तो वो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको डिफरेंट किस्म की आउटलाइंस या हेडिंग्स सब हेडिंग्स आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज लैपटॉप ओवरहीटिंग, हाउ टू कूल डाउन योर लैपटॉप, टिप्स ऑन यूजिंग एयर कंडीशनर टू कूल डाउन योर लैपटॉप, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कूल डाउन योर लैपटॉप। हमें फॉर एग्जांपल ये 4 हेडिंग्स चाहिए, हमने इसको पिक किया, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया और हमारे सामने ये वाली हेडिंग्स आ गई। एक मेथड तो ये हो गया हेडिंग सब हेडिंग्स या आउटलाइंस को फाइंड करने का। अब दूसरा मेथड जो है वो आपको इस कंप्लीट वाले
हमने बता दिया कि इन दिस ब्लॉग पेज यू विल लर्न हेडिंग यूजिंग एयर कंडीशनर टू कूल डाउन। ये वाले सेक्शन के अंदर आने के बाद आपने अपना जो आपका कीवर्ड है वो यहाँ पर आपने ऐसे पेस्ट करना है। सो ये भी बिल्कुल लाइक फ्रेज की तरह काम करता है, जिसके अंदर आप ये आपको फर्स्ट 10 रैंक्ड वेबसाइट्स के डाटा को पिक करके आपको प्रोवाइड करता है। लाइक हमने यहाँ पे अपना कीवर्ड डाला, ये हमने यहाँ पर फर्स्ट 10 वेबसाइट्स को सिलेक्ट कर लिया। कंट्री हमने यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट कर ली क्योंकि हम यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर रहे हैं। लैंग्वेज हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। हम जैसे ही हमने सर्च पे क्लिक किया तो ये फर्स्ट 10 वेबसाइट्स को एनालाइज करके हमें उनकी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, आउटलाइंस वगैरह या उन्होंने कितना कंटेंट लिखा हुआ है, वो कौन सी पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं, हम कितना लिखेंगे तो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उनके आंसर, क्वेश्चन, SCRP सब कुछ ये आपको गाइड देगा। लाइक क्लोजर कॉपी ना सिर्फ कंटेंट राइटिंग टूल है बल्कि ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल के लिए भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमने इसको सिलेक्ट किया, सो ये अब लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा बिकॉज ये फर्स्ट 10 वेबसाइट्स को एनालाइज कर रहा है, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इट टेक्स लिटिल टाइम। सो जैसे ही प्रोसेस खत्म होगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। लाइक यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि फर्स्ट वेबसाइट ये रैंक कर रही है, इन्होंने 77 सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, 69 पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं, इतना वर्ड काउंट है, इतने कैरेक्टर हैं, इनका टाइटल ये है। एवरेज भी आपको बता दिया कि आपको इतने कैरेक्टर चाहिए, इतने वर्ड्स चाहिए, इतने पैराग्राफ्स चाहिए, 74 सेंटेंसेस चाहिए। यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइजेशन का सेक्शन मिल जाएगा, लाइक सर्फर SEO एंड फ्रेज। लाइक इन वर्ड्स को अगर आप H1 इतने बनाएंगे, H2 इतने पर आएंगे तो आप गूगल में अच्छी तरह रैंक कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद हिस्ट्री, लाइक कीवर्ड्स, उन्होंने अपने कंटेंट के अंदर ऐसे कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं जिनको आप यूज़ करेंगे तो आप जो है गूगल में आसानी से रैंक कर सकते हैं। तो ये था यहाँ से आप कंप्लीट वाले सेक्शन से डाटा गैदर कर सकते हैं और यही वो मेथड है जिनको यूज़ करते हुए आप आउटलाइंस फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमने फ्रेमवर्क से ये वाली आउटलाइंस फाइंड की, बिल्कुल इसी तरह कंप्लीट के सेक्शन में से आप जो फर्स्ट 10 वेबसाइट्स रैंक कर रही होंगी उनमें से आप जो है वो अपनी हेडिंग्स पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ये फर्स्ट वेबसाइट्स है, हमने अपना टॉपिक दिया, ये उनका मेन H1 हेडिंग आ गई, हाउ टू कूल डाउन योर लैपटॉप। उसके बाद है फॉर एग्जांपल हम सेकंड वेबसाइट में चले जाते हैं, उसके बाद थर्ड वेबसाइट में चले जाते हैं, इज योर लैपटॉप ओवर हीटिंग, वेज टू कूल ऑफ एन ओवर हीटिंग लैपटॉप। ये आपको यहाँ से हेडिंग्स पिक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, आपको कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। कंप्लीट वाले सेक्शन के कंप्लीट वाले टेम्पलेट की मैंने अलग एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। सो हम कंटेंट को कंटिन्यू करते हैं। ये था आउटलाइन वाले सेक्शन को पिक करने का तरीका। अब हमारे पास इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आ गया। अब हम चाहते हैं कि हम लिखें व्हाट इज़ लैपटॉप ओवर हीटिंग। हमारे पास ये जो आउटलाइन आई है, आपने जस्ट इसको यहाँ से ऐसे रिमूव करना है एंड यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से लॉन्ग फॉर्म में जाना होगा। लॉन्ग फॉर्म में जाने के बाद आपको राइट वाले सेक्शन में आना होगा एंड आपको जस्ट इसको सिलेक्ट करना है एंड राइट फॉर मी पे क्लिक करना है। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो ऊपर वाले तमाम तर डाटा को पिक करेगा, बट अगर आप जस्ट इस हेडिंग को पिक करेंगे तो वो इस हेडिंग से रिलेटेड आपको content provide कर देगा। Like for example, although this may be the heat of the moment, the reality is that your laptop overheating is usually caused by an internal issue. The laptop overheating issue has been on the rise in recent. It is a common problem that can affect laptop all makes and model. The most common cause of overheating is the build quality of the laptop. A laptop that is made out of poor quality material is prone to overheating. ठीक है, ये है जी व्हाट इज लैपटॉप ओवर हीटिंग की हमारा पैराग्राफ आ गया। ये हमारी एक हेडिंग कवर हो गई। आ गया हाउ टू कूल डाउन योर लैपटॉप। अब जैसा कि आपको कीवर्ड के इंटेंट से पता चल रहा होगा, इसके अंदर या तो स्टेप बाय स्टेप गाइड आएगी या तो हाउ टू टाइप्स की गाइड आएंगी। सो आपने ये टू भी रिमूव किया एंड यहाँ पर आपने लिख दिया टॉप 5 मेथड्स। अब हम मेथड्स चाहते हैं। सो आपने क्या करना है कि लैपटॉप ओवर हीटिंग, जस्ट आपने इसको यहाँ से स्टार्ट दिया एंड राइट वाले सेक्शन में अगेन आया, यहाँ से आउटपुट को रिमूव किया एंड जस्ट इसको सिलेक्ट किया एंड राइट फॉर मी पे अगेन क्लिक किया। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो इस हेडिंग को पिक करेगा और उसके नीचे ये जो कंटेंट हमने
लिखा है वो उसको भी पिक करके उससे रिलेटेड आगे जो भी चीज़ आनी है वो कंटेंट प्रोवाइड करेगा, जो कि अभी आपके सामने आने वाला है। लाइक लैपटॉप ओवर हीटिंग इज अ कॉमन प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली दोज हु आर इन द ऑफिस और स्कूल। यू नो दैट व्हाट इज मोर कॉमन देन ओवर हीटिंग लैपटॉप नॉट कूलिंग इट। आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको ये पसंद आ गया, आपने इसको कॉपी कर लिया एंड अब हमें चाहिए मेथड बाय मेथड गाइड ना। अब हमने यहाँ पे लिख दिया मेथड 1 एंड यहाँ पे यूज कर लिया हमने यूज फैन। इसको बस थोड़ा सा स्टार्ट देना होगा, ये आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। अब हमने क्या करना है कि आउटपुट को दोबारा से रिमूव किया एंड यहाँ से यहाँ तक हमने दोबारा पिक किया एंड राइट फॉर मी पे अगेन क्लिक किया। जैसे ही हमने राइट फॉर मी पे क्लिक किया तो वो मेथड 1 से रिलेटेड हमने यूज फैन यूज किया था, उससे रिलेटेड आगे वो कंटेंट प्रोवाइड कर देगा। लाइक यू कैन यूज योर लैपटॉप बिल्ट इन फैन टू कूल इट डाउन, हाउएवर दिस मेथड इज नॉट अ गुड वन बिकॉज यू विल नीड टू रन द फैन ऑल द टाइम, इट विल नॉट वर्क। हम फॉर एग्जांपल हमने मेथड 1 का आंसर उस टाइम मेथड 1 के अंदर कंटेंट दे दिया एंड मेथड 2 से ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। या इसके अलावा हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं द मोस्ट ऑब्वियस वे टू कूल डाउन योर लैपटॉप इज टू यूज अ फैन, इट वर्क प्रीटी वेल। हम फॉर एग्जांपल हमें ये पसंद आया तो हमने इसको पिक किया और इसके नीचे ऐसे पेस्ट कर दिया। मेथड 2 भी इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया, यूज अ लैपटॉप कूलर। अब हमने यहाँ से यहाँ तक जो जिस हेडिंग के अंदर भी हम काम कर रहे हैं उसको यहाँ से पिक किया, आउटपुट को रिमूव किया ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे एंड राइट फॉर मी पे अगेन क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने अगेन क्लिक किया तो ये आपको मेथड 2 से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कर देगा। लैपटॉप कूलर इज अ यूजफुल टूल। मेथड 3 उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। या आप ये भी जो भी ले सकते हैं ना, आपको आपकी मर्जी के मुताबिक जो भी आपको अच्छा लगता है इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। अब हम कोशिश करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें और हम कोशिश करते हैं कि टॉप 3 मेथड्स को ही कवर कर लेते हैं। लाइक टॉप 5 मेथड्स को हम ख़त्म करते हैं, इसकी जगह टॉप 3 मेथड्स लिख लेते हैं एंड मेथड 3 के आगे हमने यहाँ से जो जिस हेडिंग के अंदर हम काम कर रहे हैं आपने यहाँ तक इसको चूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस एंड आपने आउटपुट रिमूव किए एंड राइट फॉर मी पे अगेन क्लिक कर लिया। तो ये मेथड 3 के आगे जो कंटेंट आना होगा ये उसको लिखेगा, या अगर ये वाली लाइन यहाँ तक कंप्लीट है तो ये इससे आगे मेथड 4 दे देगा। नेक्स्ट इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द कंसिडर मेड ऑफ कॉपर सो दैट ये लाइन हमें चाहिए थी मेथड 3 को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर आपका मेथड 3 कंप्लीट हुआ और आपके एक हेडिंग या सब हेडिंग जो भी है वो कंप्लीट हो गई। बिल्कुल इसी मेथड को यूज़ करते हुए लॉन्ग फॉर्म के अंदर राइट वाली टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आप इसके लिए भी लिख सकते हैं और इसके लिए भी लिख सकते हैं। सो हम अभी नेक्स्ट इस पर नहीं लिखेंगे तो बिकॉज क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको जनरल गाइड ही देनी थी कि हाउ टू राइट इन्फॉर्मेशन आर्टिकल। सो ये था मेथड हाउ टू राइट इन्फॉर्मेशन आर्टिकल। अब लास्ट पे हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन लिखने के भी 3 मेथड हैं। कंक्लूजन लिखने के 3 मेथड हैं जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप जस्ट इसको सिलेक्ट करें एंड राइट फॉर मी पे क्लिक करें तो ये आपको कंक्लूजन प्रोवाइड कर देगा। सेकंड मेथड ये है कि आप लॉन्ग फॉर्म में जाएं एंड टूल्स में जाएं तो यहाँ पर आपको एक कंक्लूजन वाला सेक्शन नजर आएगा। आप बिल्कुल इसके जरिए कंक्लूजन लिख सकते हैं जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जनरेट किया था। एंड थर्ड पे है फ्रेमवर्क्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको लाइब्रेरी में जाना होगा एंड यहाँ पर आपको कंक्लूजन सर्च करना होगा तो ये आपको कंक्लूजन लिखते ही दे देगा। फॉर एग्जांपल हम आप चाहते हैं कि हमारा टाइम ज़ाया ना हो तो हम कंक्लूजन जस्ट ऐसे लिखेंगे कि लॉन्ग फॉर्म में जाएंगे, हम ना इसको यूज़ करेंगे ना उसको यूज़ करेंगे, हम जस्ट राइट वाले सेक्शन में जाएंगे एंड कंक्लूजन को सिलेक्ट करने के बाद हम राइट फॉर मी पे क्लिक करेंगे। your context needs to be okay। so यहाँ से भी आप लिख सकते हैं या आप इसको थोड़ा सा ऐसे गाइड कर सकते हैं। राइट कंक्लूजन पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक, आपने इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्ट करने के बाद राइट फॉर मी पे क्लिक किया। वो चाहते हैं कि कम से कम आपके 5 वर्ड्स हों जिन पर वो कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आपने लॉन्ग फॉर्म पे क्लिक किया तो आपके सामने कंक्लूजन पैराग्राफ होता है। कंक्लूजन पैराग्राफ टॉपिक इज द लास्ट सेंटेंस और 2 ऑफ द टॉपिक। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू कंसीडर इज द आंसर टू द क्वेश्चन हो एम। ये आपको कंटेंट इस तरह अच्छा प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि हमने जस्ट इसको सिलेक्ट किया है। सो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूँगा कि आप लॉन्ग फॉर्म में जाएँ। लॉन्ग फॉर्म में जाने के बाद आप टूल्स में जाएँ, टूल्स में जाने के बाद कंक्लूजन पैराग्राफ में जाएँ। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कंक्लूजन पैराग्राफ चाहिए हमें रिलेटेड टू दिस टॉपिक
इसको सिलेक्ट किया, कंक्लूजन पैराग्राफ पे क्लिक किया, तो हमें इस टॉपिक से रिलेटेड वो कंक्लूजन पैराग्राफ प्रोवाइड कर देगा। लाइक अभी आएगा, थोड़ा सा वो सर्च कर रहा है, वो लोडिंग ले रहा है ऊपर। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, तो ये आपको कंक्लूजन पैराग्राफ प्रोवाइड कर देगा। It takes time, like in conclusion to golden level we need to do following। ये आपको पसंद नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल आपको सेकंड पसंद आ गया। इन conclusion it is a fact that laptop fans are noisy, the noise may not be audible to you but it is very annoying to the other if you are so आपको ये वाला conclusion पैराग्राफ पसंद आ गया एंड आपने यहाँ पर conclusion के अंदर ये पुट कर दिया। ये आपका कंक्लूजन पैराग्राफ हो गया। लाइक जैसे ऊपर हमारा मेन टॉपिक आया, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आया, एक हेडिंग सब हेडिंग आई, मेन टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट आ गया, एंड पे कंक्लूजन आ गया, और लास्ट पे आपने एफएक्यूज ऐड करने हैं बिल्कुल उसी मेथड के जरिए लॉन्ग फॉर्म के अंदर राइट वाले सेक्शन में जाने के बाद। तो ये थी कंप्लीट गाइडेंस अबाउट हाउ टू राइट अ इंफॉर्मेशनल आर्टिकल बाय यूजिंग क्लोजर कॉपी। उम्मीद करते हैं कि अब आप आसानी से इंगेजिंग एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिख सकते हैं, एंड गूगल में फीचर स्निपेट में रैंक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कंट्रोल सी और ये हमारे